हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो केमिकल इंडस्ट्री की एक ऐसी दिग्गज कंपनी है जिसमें ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर 25% की गिरावट ऑल टाइम हाई से हो चुकी थी। कंपनी में पैनिक मच गया था, इनके इन्वेस्टर्स बेच रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर ने जो बहुत ज्यादा माल बेचा उस पीरियड के अंतर्गत 3,000 का स्टॉक लुढ़क कर 2,300 के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा था। मगर लोग काफी अच्छा लगाया था कंपनी ने, 2100 के आसपास कंपनी चली गई थी, 21 या 2200 के आसपास गई थी कंपनी। अब जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो क्या आने वाले टाइम में ये कंपनी का जो है फ्यूचर खत्म हो चुका है? कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में जो सेल्स प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है वो क्या एज पर द एक्सपेक्टेशन मार्केट्स में मीट नहीं किए हैं? आपको क्या करना चाहिए इस समय जब ऑलमोस्ट कंपनी जो है यहाँ पे गिरावट दिखा रही है? आपको इस समय निवेश करना चाहिए था या फिर जब ये कंपनी भाग रही थी तब निवेश करना चाहिए था? तो बहुत सारी दुविधा होंगी लोगों के बीच में। जो लोग हाई लेवल्स में यहाँ पे लेके बैठे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि इसमें निकले या फिर बेचे। ठीक है, यहाँ पे रहेंगे या फिर बेच के निकल जाएंगे इस कंपनी में। तो इस कंपनी में आज इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। ये एक आपके लिए मौका जनरेट करता है ये या फिर ये क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये कंपनी। ऑलमोस्ट अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, कंपनी कितनी बड़ी मल्टीबैगर है ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। 12,000% के ऊपर का रिटर्न कंपनी डिलीवर कर चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, 50% से भी ऊपर का सीएजीआर रिटर्न कंपनी पिछले 10 सालों से देकर जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। चाहे हम बात करें इनके अर्निंग्स की, ईपीएस की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले इनके आरओसी, चाहे हम बात करें इनके रिटर्न ऑन इक्विटी, सारे ही जो है इनके अपने सेक्टर में कितने बड़ी दिग्गज है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके माध्यम से मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि कंपनी में गिरावट क्यों हुई थी इतनी जल्दी। 25% का गिरावट आपको देखने को मिला और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है, कैसे किस तरह से इसमें वॉल्यूम स्पाइक्स हो रहे हैं, किस तरह से डेली मूविंग एवरेज जो होता है 50 डे या फिर 200 डे उसके नीचे जो है कंपनी जो है कितना ज़्यादा ट्रेड कर रही है। और अभी जब ये मार्केट जो है अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी भी करेक्ट हो चुका है, सेंसेक्स भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो इस समय आपको निवेश करना इसमें सही रहेगा या फिर वेट करना चाहिए? अभी आप और फर्दर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। ये सारा दुविधा आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा हायर लेवल्स में जो लेके बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए बेसिकली इस स्टॉक में, क्योंकि मैंने खुद ऐड ऑन किया इस कंपनी में। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, इसको आप स्टडी के तौर पे देख सकते हो और आपका फर्दर स्टडी आप यहाँ पे करवा सकते हो, कर सकते हो। और उसके बाद आप इसमें निवेश कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ऑल टाइम हाई कंपनी का 3,000 था। अगर हम बात करें मार्केट कैप जो है एक मिड कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो, 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी जो है इनके खुद का सेक्टर में ये कंपनी बहुत ही अच्छा पी में ट्रेड कर रही है। अगर हम बात करें 29.46 का। आ, लेकिन यहाँ पे गिरावट क्यों हुई तो चलिए देखते हैं। एनएससी के वेबसाइट में चले जाते हैं सीधा। एनएससी के वेबसाइट में चले जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग था 4 नवंबर को 1,54,000 जो है क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 86% का यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे देखने को हमें मिला था। ठीक है, 86,03,076 डिलीवरी क्वांटिटी थी, जिस 55.74% डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिली थी। अगर हम एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें यहाँ पे तो किस तरह से डिलीवरी परसेंटेज उठाई गई आपको समझ में आएगा। ये डिलीवरी क्वांटिटी है, ट्रेडेड क्वांटिटी है अल्टीमेटली। तो बात करें पहले तो आप देख पा रहे हो 49 लाख, 23 लाख, 11 लाख, इस तरह से जो है क्वांटिटी ट्रेड होती थी। 54 लाख, ठीक है। अगर बात करें 41 लाख, 23 लाख, नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा घटा है। ठीक है, 14 लाख, 10 लाख, 25 लाख, उसी हिसाब से जो है यहाँ पे अगर हम डिलीवरी भी देखते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी जो है वो यहाँ पे 4 लाख, 32 लाख। लेकिन डिलीवरीज अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट कुछ हफ्तों की, तो यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे डिसेंट देखने को मिली। 4 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 4 लाख, इस तरह से 26%, 33%, इस तरह से यहाँ पे डिलीवरीज देखने को मिल रही है। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनर के प्लेटफॉर्म में हम आ जाते हैं। स्क्रीनर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ताकि पता कर पाए यहाँ की कंपनी में चल क्या रहा है। कंपनी कितनी बड़ी मोनोपोली है मेरे को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। और इस समय में जब सब घोड़ा भागता है तो उस समय में कंपनी को चेस करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ तक वॉरेन बफे जी भी कह चुके हैं, ठीक है, कि आपको हमेशा जो है भागते हुए घोड़े पे दांव नहीं खेलना चाहिए, है ना। हमेशा अच्छे स्टॉक्स को पिक करो और जब वो गिरावट दिखाता है, बहुत ही माइनर गिरावट ये कंपनी दिखाती है, हिस्ट्री आपके सामने खड़ी है। ठीक है, चार्ट ऑल टाइम हाई आपके सामने खड़ा हुआ है, ऑल टाइम चार्ट आपके सामने है। कितना गिरावट ये कंपनी दिखाती है ये आपको कोविड के सिचुएशन में ही पता चल गई होगी। तो उससे ज़्यादा तो करेक्शन यहाँ पे देखने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि कंपनी ने अच्छा सेल्स, अच्छा क्वार्टर भी रिकॉर्ड किया है यहाँ पे।
वहाँ कुछ पैरामीटर्स थे जिसके कारण जो है यहाँ पे कंपनी में गिरावट देखने को मिली। क्वार्टर टू के एक्सपेक्टेशन जो थे मार्केट के, वो कंपनी ने बीट नहीं किया, इसलिए जो है यहाँ पे देखने को हमें मिला। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे डीआईएस ने माल किस तरह से खरीदा है और एफआईएस ने थोड़ा बहुत माल यहाँ पे बेचा भी है। सितंबर क्वार्टर की बात करें तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यार, आप अगर इसमें शेयर होल्डर्स हो तो यहाँ पे याद रखना कि कंपनी जो है वो एक दो दिन की कंपनी नहीं है, ठीक है। अगर हम अभी भी बात कर लेना, एक साल में कंपनी 200% के प्रॉफिट में बैठी है। 6 महीने की बात करें यहाँ पे तो 29% की। ऐसा नहीं है कंपनी का स्टॉक जो है वो खत्म हो गया। 3,000 गया था, अब ये 3,000 कभी नहीं जा सकता। ये 3,000 भी जा सकता है, 4,000 भी जा सकता है, 6,000 भी और 10,000 भी। आने वाले टाइम में ये लाख तक भी टच कर सकता है अगर ये स्प्लिट और बोनस नहीं देता है तो बेसिकली जो चीज़ है यहाँ पे वो ये निकल के आ रही है कि कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती। कंपनी जो है वो इसमें गिरावट और तेजी का दौर जो है हमेशा चलता रहता है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने समय के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में जिन्होंने भी इसमें पैसा लगाया उन्होंने कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया है। तो अभी के मार्केट में अगर आप इसको खरीदते हो तो फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देने जा सकती है। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। नीचे आ जाते हैं, डेली मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। तो देख पा रहे हो डेली मूविंग एवरेज की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो 50 डे मूविंग एवरेज जो येलो वाला लाइन है वो है यहाँ पे। और ये वाला जो लाइन है आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, ये 200 डे का डेली मूविंग एवरेज है। तो उसके ऊपर ही कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी आ चुकी है। 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो 24-19 का है। और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो जा रहा है 2271 का जा रहा है। और 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 1900 के आसपास नजर आता है। तो 1900 के आसपास अगर आप स्टॉक मिलता है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड डील। लेकिन अभी जो आपको मिल रहा है 50 डे के नीचे, इज नॉट अ बैड डील। ये 1900 के पास जाएगा कि नहीं जाएगा किसी को नहीं पता। कोई भगवान, कोई या फिर कह सकते हैं ना मार्केट का विद्वान आपको बता नहीं सकता ये उससे नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये 3,000 के ऊपर जाएगा। ये 100% तय है अगर आप इसमें निवेश करके चल सकते हो फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स लाइक दिस। नीचे चलाते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल चुका हूँ, कंपनी का आरओई ट्रमेंडस है। देख पा रहे हो पिछले 3 साल का ट्रैक आरओई का 36.65%। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 64.84% सीएजीआर ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। इस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दे रही है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और रिड्यूस किया हुआ है। बुक वैल्यू 11 टाइम्स है यहाँ पे। वो एक मैटर है क्योंकि अच्छे अच्छे चीज़ जो होती है वो महंगे वैल्यूएशंस में आपको मिलती है। अभी आपके पास मौका है, अगर आप गवाओगे तो ये चीज़ फिर जाके आपको महंगी दाव में मिलेगी। क्योंकि हुआ क्या था ना, 2200 2300 के बीच का जो रैली हुआ था, फिर 3000, 2200 से 3000 का जो रैली हुआ था काफ़ी तेज़ हुआ था। तो उसके उसमें जो है यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा लगाए थे। तो जितनी तेज़ी से भागा था उतनी तेज़ी से तो करेक्ट भी होगा ना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने उसी टाइम से यहाँ पे उसी टाइम के आसपास जो है यहाँ पे कंपनी आ चुकी है। जो जो स्टॉक्स 200% भागेगी और ऑलमोस्ट निफ्टी और सेंसेक्स भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुई अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिलेगी, ये लाजमी चीज़ था। ये चीज़ अगर हम देखते हैं कि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स किस तरह से आए। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स मैंने बार बार कहा आपको, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स काफ़ी तगड़े आए थे। अपने कंपनी ने अपने देखोगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई सेल्स रिकॉर्ड किया है 1681 का। ये सब फिगर्स करोड़ पे है। एक्सपेंसेस इस बार ज़्यादा हुए थे, मैंने आपको बताया। मटेरियल कॉस्ट इस बार अब बहुत ज़्यादा है। 63% का मटेरियल कॉस्ट जो 2018 दिसंबर में था वो अभी जाके यहाँ पे 63% का कॉस्ट इन्होंने लगा। इसके कारण एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए कंपनी के। 1295 के एक्सपेंसेस कंपनी ने रिकॉर्ड किए, जिसके बिहाफ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बात करें तो काफ़ी कम गया कंपनी का, लेकिन 387 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर से भी कम था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंपनी नेट प्रॉफिट भी नहीं दिखा पाई। नेट प्रॉफिट अगर आप देख पा रहे हो तो 254 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और लास्ट क्वार्टर जो था वो 303 करोड़ का था। इवन लास्ट टू लास्ट क्वार्टर भी कंपनी जो है अपना बीट नहीं कर पाई। तो क्या कारण था? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा था। मटेरियल कॉस्ट होने के कारण क्रूड ऑयल का प्राइस आपको पता है कितना ज़्यादा था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिली। लेकिन ये चीज़ परमानेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये सब जो फैक्टर्स हैं वो सब इंटरनल नहीं है, आउटसाइड है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ये सब जो है वो टेम्पररी है, कभी भी रहेंगे नहीं। कंपनी को अगर लॉस समझ में आता है, कंपनी को अपना ग्रोथ समझ में नहीं आता है, तो कंपनी अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा सकती है। कंपनी अपने मतलब मार्जिन को बढ़ा सकती है। जैसे आप देख पा रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो 23% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से काफ़ी कम था। क्योंकि वो इसको क्यों करना पड़ा, तो सडनली कंपनी जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। यहाँ पे 10% के ऊपर के आसपास यहाँ पे बढ़ चुका था। तो अगर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करती तो यहाँ पे मतलब महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती और उनके प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे भाव पे बिकते। लेकिन ये वाला टेम्पररी है। आने वाले टाइम में कंपनी ऐसा करेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अपना बढ़ा देगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाने के बाद क्योंकि वो तो अपने पॉकेट से भरेगी नहीं, सिंपल चीज़ है। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स का जो है यहाँ पे वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं। ये बात आप समझ के रखो। दीपक मेहता वन ऑफ द रेनाउंड पर्सन इन केमिकल इंडस्ट्री, और जिस तरह से उन्होंने इस कंपनी का हैंड होल्ड
होल्ड करके रखा हुआ है। आप सर इसमें आंख बंद करके निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती। मैं खुद इसका इन्वेस्टर हूँ, मेरे को पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जाके इसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दो। नहीं, आप इसके बारे में स्टडी करो, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से पता करो, और उसके बाद ही जाके आप इसमें निवेश कर सकते हो एट दिस पॉइंट और एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आप बताओ। लेकिन ये बात याद रखना, कभी भी बल्क में कोई भी चीज़ निवेश नहीं करना। हो सकता है इसमें ज़्यादा गिरावट आ जाए, संभव है ऑलरेडी, क्योंकि 200% एक साल में भागना, इट्स क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा भाग चुका है ये कंपनी। हाँ, डिजर्व करता है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हो क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो देख पा रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी 5,900 का जो है सेल्स रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, एक्सपेंसेस भी उसी तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। 1628 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1064 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो पिछले एक सालों से काफी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। तो ईपीएस भी देख रहे हो उस हिसाब से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी, अगर हम बात करें शेयर प्राइस भी, उस हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन ये आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसके लिए ये चीज समझ में आ रही है कि कंपनी काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, मतलब ये फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। लेकिन टेम्पररी गिरावट में ही लोग बेच के निकल जाते हैं, तो इससे लॉन्ग टर्म का मजा कंपनी नहीं ले पाते, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल निवेशक, वो नहीं ले पाते। तो वहाँ वो फंस जाते हैं, जैसे यहाँ पे फंसे काफी ज्यादा लोग यहाँ पे बेच के निकले। आपके पास मौका है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हो, इसमें निवेश कर सकते हो। इट्स योर मैटर ऑफ चॉइस कि आपका क्या करना है। मैं आपको बता सकता हूँ फैक्ट्स क्या है। सेल्स ग्रोथ देख पा रहे हो, 26% का सेल्स ग्रोथ है। अपने सेक्टर में कंपनी बहुत ज्यादा, फिनॉल सेक्शन में मार्केट लीडर है, आपको पता है। प्रॉफिट ग्रोथ 65% का बताया, पिछले 5 सालों से कंपनी देखे जा रही है। सीएजीआर टर्म में 64% का सीएजीआर टर्म्स का रिटर्न है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। आरओई ट्रेमेंडस 30% का है, और इनके पीएस के साथ इनके आरओसी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो समझ में आएगा आपको कि कितना अच्छा आरओसी कंपनी डिलीवर कर रही है, 39% का। ठीक है, 39% का आरओसी डिक्लेयर करना और पी इतना कम होना, 29 का पी होना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही तगड़ी कंपनी है ये। और नीचे चले आते हैं बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी के ऊपर कर्जा काफी कम है, 2801 का रिजर्व कंपनी के पास है, 2801 करोड़, जिसके कंपैरिजन में बोरिंग्स कंपनी के पास 409 करोड़ का है, जो कि काफी कम है इनके मार्केट कैप के हिसाब से। नीचे आ जाते हैं, रेशियोज देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से यहाँ पे कंपनी का सितंबर क्वार्टर में देखने को मिला। प्रमोटर्स का होल्डिंग स्टैग्नेंट नजर आया, 45.69%, ना बेचा ना खरीदा, तो ये अच्छी चीज़ है। एफ की अगर बात करें तो थोड़ा माइनर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हमें, 11.43 से यहाँ पे एफ ने 10.85 का यहाँ पे अपना स्टेक किया। ठीक है, यहीं पे डीआईएस ने जो है अपना स्टेक बढ़ाया 0.21% से। तो देख पा रहे हो, जो भी माल यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल हुआ था, थोड़ा बहुत डीआईएस ने खरीदा और थोड़ा बहुत यहाँ पे पब्लिक ने खरीदा। तो एक अच्छा खासा संकेत है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती। थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग खरीद बेच करते ही हैं। एफआईएस और डीआईएस की बात करें तो कोई इतना बड़ा बड़ा माइनर चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो मेरा तो यही कहना रहेगा, अगर आप मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू रखते हो, पर्सपेक्टिव रखते हो, तो यहाँ पे बेचने की जरूरत नहीं है, एक भी शेयर बेचने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में 3,000 4,000 5,000 सबको क्रॉस करेगा और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। लॉन्ग मतलब जो लोग हाई लेवल्स में ले बैठे हुए हैं, स्पेशली मैं उनको कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, कभी नहीं, ठीक है, वरना पछताओगे, वरना बहुत बहुत पछताओगे। ठीक है, अगर आप एंड तक आए हो वीडियो में, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में अच्छा स्टॉक अगर आप पिक करते हो, तो उसको टाइम देना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और केमिकल सेक्टर आने वाले टाइम में जिस तरह से बूम करेगा मार्केट में, मतलब हिला देने वाला है सर, है ना। केमिकल सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर जिस तरह से मतलब इलेक्ट्रिक कार्स का रेवोल्यूशन आने वाला है, आने वाले टाइम में होगा ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये चीज़ होने में। तो ये सब चीज़ जो है, इनका डिमांड चाइना प्लस वन के पॉलिसीज़ के बाद, जिस तरह से जो है यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट जो है डेवलप कर रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा स्कोप है सर, बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके लिए आपको निवेशित रहना होगा अच्छे स्टॉक्स में, एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स मैं मानता हूँ दीपक नाइट्रेट। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस स्टॉक तो मेरे को आप पूछ सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और देखते रहो चैनल को। बाकी मिलते हैं, बाय।